नमस्कार। एस्ट्रोलॉजर हरीश तिवारी में आपका स्वागत है। एक बार फिर आपके समक्ष साप्ताहिक राशिफल को लेके मैं उपस्थित हुआ हूँ। इस सप्ताह 26 से लेके जो 2 मई के बीच का जो सप्ताह है, इस बीच कैसा रहेगा 12 राशियों मेष से लेके मीन तक कैसा रहेगा, उनके लिए किस प्रकार के आर्थिक बदलाव आएंगे, किस प्रकार सामाजिक आएंगे, कार्य क्षेत्र में क्या हो सकता है, रिश्तों में किस प्रकार के बदलाव आ सकते हैं या फिर नया जुड़ाव हो सकता है, जो कारोबारी वर्ग है उसको किस तरह से फायदा होगा, इसको लेके ये साप्ताहिक राशिफल को लेके मैं आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हुआ हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि को लेके। सब पहली राशि है, मंगल देव इसके स्वामी होते हैं। इस सप्ताह आपके लिए बहुत जरूरी है कि किसी पर आप आंख मूंद कर विश्वास न करें। हो सकता है आपको धोखा मिले। कार्य क्षेत्र में आप अपना काम किसी के भरोसे ना छोड़ें। अगर आप भरोसे छोड़ेंगे तो हो सकता है आपको दिक्कत हो। मान के चलिए आपको कोई असाइनमेंट मिला और आपने असाइनमेंट किसी दूसरे आदमी को पास ऑन कर दिया, तो हो सकता है वहां पर आपको दिक्कत हो। सप्ताह की शुरुआत में कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा आप हो सकता है कि हैवीनेस फील करें या भार आपके ऊपर ज़्यादा रहे, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा मानसिक तनाव में रहें। विरोधियों से सावधान रहने की जरूरत है। बेहद सावधानी के साथ आपके लिए जरूरी है कि आप अपना जो लेन देन है लोगों से पैसे को लेकर खास तौर पर करें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, सावधानी के साथ नहीं करते हैं, तो आपको नुकसान हो सकता है। दूसरी बात, जो इस सप्ताह जो मेष राशि के जातक है, अगर किसी का कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कोई मैटर चल रहा है, उसमें आपकी व्यस्तता हो सकती है। इस सप्ताह जो कामकाजी लोग हैं उनको उनके लिए है, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि काम का प्रेशर हो सकता है, तो उसकी वजह से ये जो है हो सकता है कि आप अपने घर और ऑफिस में थोड़ा सा बैलेंस ना कर पाए, जिसकी वजह से आपको मानसिक तनाव रहे। और जो ये जो दिक्कतें हैं, ये आपके जो सप्ताह के अंत तक तकरीबन खत्म हो जाएंगे। जहां तक हम प्रेम संबंधों की बात अगर करते हैं, तो प्रेम संबंधों में कुछ गलतफहमियां आ सकती हैं। विवाद से बचने की जरूरत है। जो आपका लव पार्टनर है उससे आप बातचीत करें, और ताकि किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना हो और रिश्ते आपके बैलेंस और बेहतर रहें। जीवन साथी जो आपका पार्टनर है, उसके हेल्थ को लेके आप थोड़ा चिंतित हो सकते हैं। अब बात करते हैं वृषभ राशि के लिए, टॉरस के लिए। शुक्रदेव इसके स्वामी होते हैं। तो शुक्र जो वृषभ राशि है उसके लिए ये सप्ताह काफी अनुकूल और प्रॉफिटेबल है। बिजनेस के तौर पे या जो फाइनेंस से जुड़े लोग हैं उनको इस सप्ताह फायदा हो सकता है। सप्ताह की शुरुआत से ही आप में एक नया उत्साह और एक नई एनर्जी देखने को मिलेगी। आप कुछ नया प्रयोग करने के लिए सोचेंगे। आप सोचेंगे कि इस सप्ताह कुछ नया काम किया जाए, ताकि आपको सामाजिक तौर पे प्रतिष्ठा मिले, आपको सामाजिक तौर पे नई पहचान मिले। और उसके अलावा जो कार्यक्षेत्र की अगर हम बात करें, तो कार्यक्षेत्र में भी इस सप्ताह आपको काम को लेके काफी तारीफ होगी। आपके जो स्वभाव है उसको लेके तारीफ होगी। आपके काम करने के तरीके को लेके आपकी तारीफ हो सकती है। इसके अलावा आपको जो असाइनमेंट दिए जाएंगे उनको आप फाइनल स्टेज तक पहुंच जाएंगे। और ये सप्ताह आपका मन काफी एक्साइटेड रहेगा, रोमांचित आप महसूस करेंगे। इस सप्ताह ये भी हो सकता है कि आप किसी धार्मिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए जाएं। इस सप्ताह एक संभावना और बन रही है कि आप मांगलिक कार्यों में और इस प्रकार के जो धार्मिक कार्यक्रम है उसमें हिस्सा ले सकते हैं। समाज में मान सम्मान की प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी। आपके लोग आप चाहेंगे कि लोग आपसे जुड़ें और आप उनकी मदद करेंगे। सप्ताह के अंत में किसी जो आपका जो करीबी आदमी है उससे किसी बात को लेकर मनमुटाव हो सकता है और उसकी वजह से थोड़ा आप उदास रहें। जहाँ तक बिजनेस की बात करें, व्यापार में आपके लिए बहुत जरूरी है कि लॉन्ग टर्म के एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए आप फैसले करें। प्रेम संबंधों के लिए ये सप्ताह काफी अच्छा, पार्टनर के साथ आप अच्छा समय बिताएंगे। परिवार में जो हैं वो खुशियां रहेंगी और हो सकता है कि आप परिवार के साथ कहीं घूमने जाने का प्लान करें। हम बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के जातकों के लिए भी सप्ताह काफी अच्छा है। आपके लिए जरूरी है, जैसे मेष राशि के लिए था, कि कोई भी चीज फैसला करना, किसी को कुछ देने से पहले कुछ सोच विचार जरूर करें। आपके लिए जरूरी है कि आप कोई भी चीज करने से पहले थोड़ा उस पर गंभीरता से विचार करें। और इसके लिए बहुत जरूरी है जो आपके काउंसलर हैं या जो आपके परिवार के वरिष्ठ सदस्य हैं उनसे आप, या शुभचिंतक हैं उनसे आप एडवाइस जरूर लें, क्योंकि कंफ्यूजन की स्थिति आ सकती है और कोई कंफ्यूजन में आपको गलत फैसला भी कर सकते हैं। इसलिए बेहतर होगा कि आप किसी से एडवाइस जरूर लें। आपके अंदर पॉजिटिविटी बनी रहेगी। कार्यक्षेत्र में आने वाली जो चुनौतियां हैं उनसे आप उनका हल निकालेंगे और उनको आप सफलतापूर्वक जीतेंगे। इसके साथ ही जो ये सप्ताह है, इस सप्ताह प्रेम संबंधों के लिहाज से सामान्य है। मतलब बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है, लेकिन फिर भी सप्ताह ठीक है। और इसके अलावा जो मिथुन राशि के जातक हैं
उनके लिए इस सप्ताह आपके आपके जो सपोर्टर्स हैं, जो आपके चाहने वाले लोग हैं या शुभचिंतक हैं, वो उनका आपका पूरा सपोर्ट रहेगा आपके साथ। और इसके साथ साथ जो कारोबार की दृष्टि से देखें तो ये सप्ताह काफ़ी अच्छा है। और ये भी हो सकता है कि कुछ लंबी यात्राएं आपकी हो सकती हैं कारोबार से रिलेटेड, तो आपको उससे फायदा होगा। अब बात करते हैं कर्क राशि की। चौथी राशि है, चंद्रदेव इसके स्वामी होते हैं। इस सप्ताह कर्क राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह जो है उतार चढ़ाव का रहेगा। इस सप्ताह घर बाहर की छोटी छोटी बातों को आपके लिए जरूरी है कि नजरअंदाज करें, उनको इग्नोर करें, क्योंकि हो सकता है कि उसकी वजह से आपको मानसिक तनाव आए। आप किसी भी हालात में धैर्य न खोएं, ये आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। कठिन समय निकल जाएगा, ये थोड़ा सा टफ टाइम है आपके लिए, इसलिए अच्छे समय के आने का इंतजार करें। और जो चुनौतियां आपके सामने या जो असाइनमेंट आपके सामने आ रहे हैं उनको आप फेस करें और उनसे आप जीतने की कोशिश करें। इस सप्ताह आपकी एनर्जी बनी रहेगी और उसकी वजह से क्या होगा कि आपकी जितनी परेशानियां आपकी लाइफ में आ रही हैं वो खत्म होंगी या उनसे आप आराम से उनसे जीत लेंगे। इसके साथ साथ ये भी हो सकता है कि जो सप्ताह के अंत में आपकी लाइफ जो है वो थोड़ा पटरी पा जाएगी। संपत्ति भवन से जुड़े विवाद या कोर्ट से जुड़े जो विवाद हैं उसमें आप मतलब कोर्ट से जो बाहर, मतलब अगर आप बाहर सेटलमेंट करते हैं तो आपके लिए फायदा है। इस सप्ताह आपके लव पार्टनर के लिए आपके लिए जरूरी है कि अपने उनके भावनाओं को आप ख्याल करें और उनको इग्नोर ना करें। और वैवाहिक जीवन में थोड़ी हल्की फुल्की आपकी नोकझोंक हो सकती है। इसके अलावा बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए भी सप्ताह जो है ये एक एवरेज सप्ताह है। इस सप्ताह आपके काम आसानी से बन जाएंगे और कभी ये भी हो सकता है कि उस काम में कुछ ना कुछ अड़चन जुड़ाए, थोड़ा मेहनत करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिल जाएगी। इस सप्ताह की शुरुआत में किसी महिला का सहयोग आपको मिल सकता है, जिससे लंबे समय तक जिसके पास हो सकता है कि कोई काम या असाइनमेंट आपका लटका हो और या वहाँ पर उसके पास रखा हो और नहीं काम हो रहा था अभी तक, तो इस सप्ताह वो महिला आपको सहयोग करेगी। कार्य क्षेत्र में सहकर्मियों के साथ आपको उनका सपोर्ट मिलेगा। आप उच्च अधिकारी जो है आपसे खुश रहेंगे और आप के ऊपर मेहरबान भी रहेंगे। इस सप्ताह ये सिंह राशि में देखने को मिली। इसके अलावा सिंह राशि में एक चीज और देखने को मिल रही है, वो पारिवारिक फ्रंट पर थोड़ा सा आपको मनमुटाव अपने पार्टनर के साथ हो सकता है। थोड़े खटपट हो सकती है, क्या हो सकता है किसी करीबी की बात आपको बुरी लग जाए। परिवार के जो वरिष्ठ सदस्य हैं और ये जो सीनियर हैं वो आपके अपने पार्टनर के साथ होने वाला जो कन्फ्यूजन है उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। ये भी हो सकता है सिंह राशि के जातक जो है सप्ताह के अंत में यात्रा में जाएं, कहीं घूमने के लिए आसपास जाने की संभावना दिख रही है। काम अधिक रहना की वजह से थोड़ा सा आपको तनाव भी हो सकता है। कारोबार में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। जो कारोबारी वर्ग है, बाजार में जिनका पैसा अटका हुआ है, जैसे जिन्होंने किसी को पैसा दिया है या कारोबार से जो पैसा दे रखा है, वो पैसा निकलने के लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ेंगे। व्यापार के विस्तार को लेके मन में चिंता रहेगी। हालांकि ये कोई चिंता करने का कोई समय नहीं है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा अपने आप को मानसिक तौर पर बैलेंस करने की कोशिश करेंगे तो आपको फायदा रहेगा। अब बात करते हैं कन्या राशि। 6 नंबर की राशि, बुधदेव इसके स्वामी होते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए अगर देखें सप्ताह काफी अच्छा है। करियर के हिसाब से सफलता मिल सकती है। जो कारोबारी वर्ग है उसको अपना कारोबार फैलाने के लिए मदद मिल सकती है। आत्मविश्वास काफी बड़ा रहेगा इस सप्ताह, भाग्य आपका साथ देगा। कार्यस्थल पर वरिष्ठ अधिकारी आपकी मदद करेंगे। प्रमोशन या आय वृद्धि के योग दिख रहे हैं। जो लोग पढ़ाई के लिए विदेश जाना चाह रहे हैं उनके लिए समय अच्छा है। इस सप्ताह उनको अच्छी खबर मिल सकती है या कोई नई शुरुआत हो सकती है। नौकरी पेशा जातकों की आय के लिए इस सप्ताह हो सकता है कि कुछ आय के नए सूत्र या नए सोर्स आपके डेवलप हों। परिवार के लोग जो हैं वो धार्मिक कार्यक्रम या पारिवारिक कार्यक्रम में हिस्सा ले सकते हैं। इस सप्ताह संपत्ति से जुड़ा कुछ लाभ आपको मिल सकता है। हो सकता है आपने किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट किया हो या कहीं किसी ऐसे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया हो, उससे आपको फायदे होने की पूरी संभावना दिख रही है। इसके अलावा सप्ताह के अंत में आप परिवार के साथ अपना अच्छा समय बिताएंगे। प्रेम संबंधों में मजबूती रहेगी। जीवन साथी का आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा और कुल मिला के कन्या राशि के जातकों के लिए सप्ताह काफी अच्छा। अब बात करें तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए भी जरूरी है कि सप्ताह को संभल कर रहे। कार्य क्षेत्र में कोई आपके खिलाफ साजिश कर सकता है, इसके लिए आपको बचने की जरूरत है, वरना आपको यह हो सकता है कि कुछ नुकसान हो या आपके बॉस लोग आपको किसी बात के लिए फटकारें। इसके अलावा कार्यस्थल पर आप अपने काम पर फोकस करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बैकबाइटिंग या ऑफिस पॉलिटिक्स से बचने की आपको पूरी जरूरत है। अगर आप नहीं बचेंगे तो आपके मान सम्मान को भी ठेस पहुंचेगी और यह भी हो सकता है कि आपको किसी प्रकार की हानि हो। इस प्रकार अगर इसके अलावा और देखें, सप्ताह आपको किसी बिजनेस या जो योजना में
हो सकता है कि निवेश से बचना चाहिए। कोई आपको एडवाइस करेगा कि आप कोई पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो आपको मैं एडवाइस करूंगा कि थोड़ा सोच समझ कर ही ये इन्वेस्टमेंट करें। सप्ताह के अंत में स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा आप चिंतित हो सकते हैं और काम की वजह से, अधिकता की वजह से थोड़ा आप थकान महसूस करेंगे। प्रेम संबंधों की अगर बात करते हैं तो आपका जो पार्टनर है उनके साथ आपके साथ अच्छा समय रहेगा। जिन लोगों की शादियां नहीं हुई हैं उन लोगों की शादी के सिलसिले में बातचीत हो सकती है। उनका लव पार्टनर उनको सपोर्ट करेगा, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। तो ये है तुला राशि के जातकों के लिए साप्ताहिक राशि पर। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि। 8वें नंबर की राशि होती है, मंगल देव इसके स्वामी होते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों को इस सप्ताह सेहत और संबंधों के अतिरिक्त इस फ्रंट पे आपको थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है। घर हो या कार्य क्षेत्र, आपको अपने मन को कंट्रोल करना पड़ेगा। आपको किसी झुंझलाहट या किसी प्रकार का टेंशन नहीं लेने की जरूरत है। गुस्सा करने से आपको बचना होगा। इस सप्ताह आपके स्वभाव कुछ उग्र हो सकता है। किन्हीं बातों को लेकर आपके मन में अहंकार की भावना हो सकती है, या हो सकता है कि आपको ऑफिस में एप्रिसिएशन मिले तो आप उसकी वजह से थोड़ा सा अपने आप को, आपके मन में अहंकार आ जाए। और आपके लिए बहुत जरूरी है कि इस सप्ताह अगर आप वाहन चला रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा सावधानी बरतें। सप्ताह के अंत में घरेलू या वैवाहिक जीवन से जुड़ी समस्याएं आपके जीवन में आ सकती हैं, जिसकी वजह से आप चिंता आपके मन में बनी रहेगी। परिवार के लोगों से बातचीत करें, अपने पार्टनर से बातचीत करें, जो कंफ्यूजन है बीच में उसको दूर करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और इससे आपको अपने आप को बैलेंस करने में और परिवार को बैलेंस करने में मदद मिलेगी। कारोबार के लिहाज से ये सप्ताह का बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है। अब हम बात करेंगे धनु राशि। 9वें नंबर की राशि, देवगुरु बृहस्पति इसके स्वामी होते हैं। धनु राशि की बात करें तो इस सप्ताह धनु राशि के जो जातक हैं उनके लिए काफी दौड़ भाग हो सकती है। सप्ताह की शुरुआत में कार्य क्षेत्र में काम का अधिक दबाव रहेगा। आपको यह बहुत जरूरी है कि अपने प्लानिंग के हिसाब से आप काम को निपटाएं। और इस दौरान आपको अपने सहयोगों का साथ मिलेगा, अपने दोस्तों का साथ मिलेगा। वो आपके कठिनाइयों को दूर करने की कोशिश भी करेंगे। विदेश से जुड़े व्यापार जो लोग कर रहे हैं उनको लाभ हो सकता है। कारोबार में मनचाही प्रगति होने की संभावना दिख रही है। सप्ताह के अंत में आपका बजट थोड़ा गड़बड़ा सकता है। ज्यादा खर्च करने की वजह से हो सकता है कि आपको दिक्कत आए। सुख सुविधाओं से जुड़ी चीजें, महंगी चीजें पर आप पैसा खर्च कर सकें, इसकी वजह से भी आप धन को लेकर थोड़ा तनाव में रहें। परिवार के संग कहीं घूमने जाने का प्लान आप कर सकते हैं। इस सप्ताह आप किसी धार्मिक या मांगलिक कार्य में हिस्सा ले सकते हैं। अगर आप किसी को पसंद करते हैं, ये उन लोगों के लिए है जो लोग अभी रिलेशनशिप में नहीं है या आना चाह रहे हैं और किसी को पसंद करते हैं, तो वो अपने सप्ताह अपने दिल की बातों को रखेंगे तो उनको पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा। प्रेम संबंधों के लिहाज से सप्ताह काफी अनुकूल है। वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। जीवन साथी के साथ खुशी के साथ आप पल बिताएंगे। अब बात करते हैं मकर राशि। 10वें नंबर की राशि, शनिदेव इसके स्वामी होते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह मिश्रित जो फल है, रिजल्ट हैं, वो मिक्स्ड हैं। सप्ताह की शुरुआत में सेहत से जुड़ी समस्याएं आपके सामने आ सकती हैं, परेशानी हो सकती है, आपको हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। इस दौरान आपको अपने लाइफस्टाइल और आपका डाइट सिस्टम पे थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। डाइट को लेके आप कंट्रोल करेंगे तो आपको फायदा रहेगा। हेल्थ इश्यूज उतना प्रभावित आपको नहीं करेगी। सप्ताह के बीच में आपका स्वभाव थोड़ा सा एग्रेसिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है, गुस्सा कर सकते हैं। इस वजह से परिवार में संबंधों में खटास आ सकती है। पारिवारिक मामलों में से अपने ही ना कहें, दूसरे की भी सुनेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। इससे आपके विवाद का समाधान हो जाएगा, वरना बात बिगड़ सकती है। इस अवधि में व्यापार में थोड़े उतार चढ़ाव आ सकते हैं। ये कारोबारी वर्ग के है। सप्ताह के अंत में किसी काम के पूरा होने में अगर टाइम लग रहा है तो उसकी वजह से आप तनाव में आ सकते हैं। तो बेहतर है कि आप अब तनाव ना लें, क्योंकि जो भी काम आपका होने वाला है वो तय समय पर ही हो जाएगा। आशा और निराशा और नेगेटिविटी जैसी चीजों को, या जो निराशा है या नेगेटिव चीजों को आप अपने मन में ना लाएं। जीवन साथी के हेल्थ इश्यूज को लेकर आप थोड़ा परेशान हो सकते हैं। अब बात करते हैं कुंभ राशि। 11 नंबर की राशि, शनिदेव इसके स्वामी होते हैं। इस सप्ताह कुंभ राशि को किसी भी काम में जल्दबाजी करने से बचना होगा, वरना नुकसान हो सकता है। किसी की बातों में आकर या भावना में बहकर कोई बड़ा फैसला न रहे, वरना बाद में आपको दिक्कत आएगी या पछतावा होगा। सप्ताह की शुरुआत में आपके कार्यों में कठिनाई आ सकती है। ये जिन काम के लिए आप ट्राई कर रहे हैं उसमें आपको हो सकता है कि दिक्कत आए, उनको काम होने में दिक्कत आए, लेकिन इसलिए आपकी चिंता करने की जरूरत नहीं, काम आपके हो जाएंगे। इसके अलावा इस सप्ताह आपके जो अच्छे दोस्त जो हैं, मतलब जो आपके बहुत वेल विशर्स हैं, वो चाहेंगे भी तो आपकी मदद करना, तो शायद ना हो पाए। इस अवधि में किसी खास काम में सफलता हासिल करने के लिए आपको अतिरिक्त प्रयास करने की जरूरत होगी, एक्स्ट्रा एफर्ट डालने होंगे, तो तभी आपको सफलता मिलेगी। सप्ताह के अंत में काम के सिलसिले में यात्रा कर सकते हैं। बच्चों से जुड़ी कुछ समस्याएं आपके सामने आ सकती हैं। आर्थिक तौर पर भी समस्याएं आ सकती हैं, जिसकी वजह से आप तनाव में रहेंगे। प्रेम जो संबंध है उसमें अगर
आपके पार्टनर के साथ आपको कन्फ्यूजन होता है कि तीसरे आदमी की मध्यस्थता ना कर लें या किसी तीसरे आदमी को उसमें इन्वॉल्व ना करें, वरना हो सकता है कि आपके रिश्तों में खटास आ जाए। किसी गलतफहमी में ना रहें, किसी विवाद में ना पड़ें। बातचीत के जरिए कोशिश करें कि आप अपनी समस्या या आपका जो विवाद है उसको निपटाएं। अब बात करते हैं 12 नंबर की राशि, मीन राशि। मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह काफी अनुकूल रहने वाला है। आपको किसी खास काम में बड़ी सफलता मिल सकती है और इस सप्ताह की शुरुआत में ही आपको संतान पक्ष से भी जिन लोगों के घर में नया सदस्य का आगमन होने वाला है उनको अच्छी खबर इस सप्ताह मिल सकती है। और इसकी वजह से क्या होगा, पूरे परिवार का माहौल खुशनुमा रहेगा, आपके मन में उत्साह बना रहेगा। और आप मीन राशि के जातकों चार्ट में यह भी देखा जा रहा है कि इस सप्ताह आपको कोई बड़ा लाभ हो सकता है। अगर आपने पूर्व में कोई बड़ा निवेश किया है तो उससे आपको लाभ होने की संभावना है। आपको कैरियर या व्यवसाय की बात करें या कारोबार की बात करें, उसमें आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। आपको इस अवधि में जो 26 से लेकर 2 मई तक का टाइम है, इसमें परिवार और दोस्तों का पूरा सहयोग मिलेगा। नौकरी पेशा जातकों को आय में अतिरिक्त बढ़ोतरी होने की पूरी संभावना दिख रही, प्रमोशन या आय बढ़ने की पूरी संभावना दिख रही है। इसके अलावा आलस्य से बचने के लिए आपकी सलाह दी जाती है, कार्यों को न टालें वरना कोई अवसर आपके हाथ से निकल सकता है। और धन की स्थिति आपके लिए अच्छी है। यह भी हो सकता है कि अब आप इस सप्ताह आने वाले समय के लिए आप तीर्थ यात्रा में जाने का प्लान करें और किसी पुराने करीबी से मुलाकात आपकी हो सकती है। यह है मीन राशि के जातक के लिए साप्ताहिक राशिफल। कैसा लगा जरूर बताएं। अपने दोस्तों को हमारे चैनल को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना फीडबैक हमको जरूर दें। अगले अंक में एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।